हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी पर। प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात की टाइप्स ऑफ रिसर्च। नेक्स्ट डील करने वाले हैं डिफरेंस क्या है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर, क्या डिफरेंस है, वहां पे कैसे अपन उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये क्वालिटेटिव टाइप का रिसर्च है, ये क्वांटिटेटिव टाइप का रिसर्च है। तो देखते हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को डिफरेंशिएट करने से पहले कुछ पैरामीटर्स अपने को पता होने चाहिए कि कौन कौन से पैरामीटर अपन इनको डिफरेंशिएट करने के लिए काम में लेंगे। नेचर कैसा है, नॉलेज ऑफ द स्टडी वेरिएबल्स, वेरिएबल्स का वहां पे नॉलेज है या नहीं है, कौन से के अंदर नॉलेज की जरूरत पड़ती है, कहां नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती, एम क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम कौन सी है, रिसर्च डिजाइन कौन कौन सी है, डाटा कौन सा लेते हैं, यहाँ पे टूल्स कौन कौन से सेलेक्ट करते हैं, या क्या मेथड होते हैं, या कैसे एनालिसिस करेंगे। ये कुछ पैरामीटर है। इन पैरामीटर्स के हिसाब से क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को डिफरेंशिएट करना है। एकदम इजी वे में आपके सामने लेके आऊं डिफरेंस, बहुत ही आसान तरीके से आपको याद हो जाएगा। ये देखते हैं, स्टार्ट करें। बात की अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव होता क्या है। क्वांटिटेटिव बताना, वहां पे मात्रा बता रहा है, और क्वालिटेटिव है क्वालिटी बता रहा है। कहने का मतलब है कि क्वांटिटेटिव के अंदर न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर या स्टेटिस्टिकल जो टेक्निक है, गणितीय आंकड़े हैं, मीन मीडियम मोड है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, और भी काफी सारे वहां पे स्टेटिस्टिकल टेक्निक वगैरह प्रेजेंट है, उनके थ्रू अपन स्टडी करते हैं। जबकि क्वांटिटेटिव है उसके अंदर अपन डेस्क्रिप्शन फॉर्म के अंदर करते हैं। वहां पे जो पर्सन था उस पर्सन के ओपिनियन के बेस पे, उसके फीलिंग के बेस पे, उसके एक्सपीरियंस के बेस पे, नॉलेज के बेस पे क्या कर रहे थे, वहां पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे। उस टाइप की अपन ने बात की। तो देखो नेचर की बात करें सबसे पहले अपन यहाँ पे कि नेचर कैसा होगा। नेचर की बात करें यहाँ पे तो नेचर कौन सा होगा कि जो क्वांटिटेटिव जो रिसर्च है, क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो किस फॉर्म के अंदर मिल रही है अपन को, न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर। कौन सी फॉर्म के अंदर मिल रही है, न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर, क्योंकि वहां पे न्यूमेरिकल है, नंबर्स वगैरह प्रेजेंट है, डिजिट्स के अंदर वहां पे प्रेजेंट है। तो न्यूमेरिकल फॉर्म का जो वो कौन सा प्रेजेंट है आपका, क्वांटिटेटिव टाइप ऑफ रिसर्च। जबकि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसमें क्या प्रेजेंट है, डेस्क्रिप्शन, डेस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर वहां पे प्रेजेंट है, डेस्क्रिप्शन वहां पे प्रेजेंट है, कंप्लीट वहां पे इन डेप्थ, क्या बोल सकते हैं, इन डेप्थ डेस्क्रिप्शन है। वहां इन डेप्थ के अंदर क्या करनी है, स्टडी करनी है वहां पे। तो उस टाइप का जो रिसर्च होता है वो कौन सा होता है, क्वालिटेटिव होता है। तो ये नेचर होता है। नेचर के हिसाब से न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर जो स्टडी करते हैं क्वांटिटेटिव होता है, और डेस्क्रिप्शन फॉर्म के अंदर इन डेप्थ करते हैं, जहां पे उसके एक्सपीरियंस है, ओपिनियन है, उसके अपन बात कर सकते हैं वहां पे कि पर्सन का नॉलेज है। उस पेज पे अपन क्या करें, वहां पे डेस्क्रिप्शन फॉर्म के अंदर लिख रहे हैं वहां पे, वो होगा आपका क्वालिटेटिव। नेक्स्ट बात करें कि जो नॉलेज है स्टडी वेरिएबल्स का, नेक्स्ट पैरामीटर आपका नॉलेज ऑफ द स्टडी वेरिएबल। तो जो वेरिएबल्स होते हैं, बात की अपन ने कि वेरिएबल्स क्या है, जिनको अपन क्या कर सकते हैं, अपनी चेंज कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग। वहां पे जो रिसर्चर है वो क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, वो वेरिएबल्स होंगे। तो अकॉर्डिंग टू वेरिएबल्स उसकी नॉलेज, ठीक है, नॉलेज की बात कर रहे हैं। तो जो क्वांटिटेटिव टाइप का जो रिसर्च होता है उसके अंदर उस वेरिएबल्स के बारे में उसको क्लियरली क्या होता है, पता होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, आपके एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स आते हैं, बात करेंगे कंप्लीट। लेकिन यहां पे क्या होता है, जो क्वांटिटेटिव होता है नंबर्स के अंदर है, न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर है, उस फॉर्म में जो रिसर्चर है उसके द्वारा पहले से क्या कर दिया जाता है, उसको अंडरस्टूड समझा दिया जाता है वेरिएबल्स के बारे में। तो क्लियरली अंडरस्टूड जो कंडीशन होती किसमें है, क्वांटिटेटिव, मतलब वेरिएबल्स के बारे में अच्छे से पता होता है। तो क्लियरली अंडरस्टूड है वो कौन सा होगा आपका, क्वांटिटेटिव होगा। जबकि जो क्वालिटेटिव टाइप ऑफ रिसर्च है उसके अंदर क्या होता है, वेरिएबल्स के बारे में रफली आइडिया होता है। क्या होता है, रफली आइडिया होता है वहां पे, ठीक है। तो वो कौन सा होगा आपका, क्वालिटेटिव टाइप ऑफ ए रिसर्च,
ठीक है। यहाँ पे रिसर्चर को क्या होता है, केवल रफ आइडिया होता है, वेरिएबल्स के बारे में कंप्लीट नहीं जानता, वेरिएबल्स क्या होता है, क्या चेंज कर सकते नहीं कर सकते, क्या कौन कौन से वहां पे टाइप्स है वेरिएबल्स के, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स क्या, मतलब पता नहीं होता उसको, केवल रफ आइडिया होता है कि हाँ वेरिएबल्स ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो वो होगा आपका रफ आइडिया, वो इसके अंदर का क्वालिटेटिव टाइप ऑफ रिसर्च। नेक्स्ट बात करो सर कि एम क्या है इसका, एम क्या है, कैसे एम के अकॉर्डिंग कैसे अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को। तो एम के अकॉर्डिंग, एम क्या है, जो क्वांटिटेटिव है जिसके अंदर नंबर के अंदर अपन बात कर रहे हैं, यहाँ पे न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, ये क्या करता है, टेस्ट करता है, क्या करता है, टेस्ट कर सकता है या रिफाइन करना, किसको, हाइपोथेसिस को। हाइपोथेसिस से आपका टेंटेटिव जो प्रिडिक्शन है, आपका अनुमान है, उस अनुमान को क्या करना, टेस्ट करना, उसको रिफाइन करना, ठीक है, टेस्ट करना हाइपोथेसिस को, वो क्या होगा आपका क्वांटिटेटिव फॉर्म के अंदर होगा, ठीक है। तो एम क्या है क्वांटिटेटिव के अंदर, कि जो आपके पास हाइपोथेसिस है उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करना, उसको रिफाइन करना, उसके अंदर जो भी त्रुटि है उस त्रुटि को आपको दूर करना, ठीक है, वो आपका क्वांटिटेटिव टाइप का क्या होगा, रिसर्च होगा। जबकि एम क्या होगा क्वालिटेटिव के अंदर, क्या एम होगा, क्या उद्देश्य होगा, कि वो क्या करे, जो थ्योरीज है उन थ्योरीज को क्या करे, डेवलप करे, कि जो रिसर्चर है जो उसके पास इंफॉर्मेशन उसने जो कलेक्ट की है उन इंफॉर्मेशन के हिसाब से, ठीक है, जो भी उसने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन फॉर्म के अंदर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उन इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो क्या करे, वहां पे जो थ्योरीज है उन थ्योरीज को क्या करे, डेवलप करे, ठीक है। वो कौन सा होगा आपका क्वालिटेटिव टाइप का रिसर्च होगा, या बोल सकते उसका क्या होगा, एम होता। एम के अकॉर्डिंग डिवाइड किया आपने कि ये क्या करता है, टेस्ट करना, रिफाइन करना थ्योरीज को, हाइपोथेसिस को, ये केवल डेवलप कर रहा है उन थ्योरीज को। नेक्स्ट बात करें रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, किसी से भी रिलेटेड हो सकती है प्रॉब्लम। नेक्स्ट यूनिट जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है वो आपका रिसर्च प्रॉब्लम का ही आने वाला है, वहां पे बात करेंगे। जो यहाँ पे जो रिसर्च प्रॉब्लम होगी, कोई भी एक प्रॉब्लम है वहां पे, उस प्रॉब्लम को क्वांटिटेटिव के अंदर क्या होता है, डिडक्टिवली रीजन, कैसी होती है, डिडक्टिवली रीजन, मतलब डिडक्शन क्या होता है वहां पे, डिडक्शन होता है। डिडक्शन मतलब त्रुटियां वहां पे प्रेजेंट होती है, मतलब कोई लार्ज प्रॉब्लम है, उस लार्ज प्रॉब्लम को जैसे ऑब्जेक्टिव की अपन ने बात की थी कि दो टाइप का ऑब्जेक्टिव होता है, जनरल ऑब्जेक्टिव होता है, एक तो होता है जनरल होता है, एक होता है स्पेसिफिक होता है। तो जनरल ऑब्जेक्टिव को क्या कर दिया जाता है, स्पेसिफिक के थ्रू कन्वर्ट करके वहां पे स्टडी की जाती है। तो यहाँ पे डिडक्शन कर रहे हैं, एक लार्ज प्रॉब्लम है, उस लार्ज प्रॉब्लम को अपन क्या कर रहे हैं, स्मॉल या डिडक्शन करके उनको तोड़ के वहां पे ब्रेक करके वो अपन क्या कर रहे हैं, ब्रेक करके क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। जैसे कोई भी पत्थर है, वहां पे स्टोन है, उस नॉर्मल स्टोन है तो स्टोन को क्या किया, बहुत बड़ा है लेकिन उसको अपन पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड करके, ठीक है, फिर अपन क्या यूज कर सकते हैं वहां पे। वैसे ही आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को क्या कर रहे हो, वहां पे डिडक्ट करके वहां पे उसका ब्रेक करके तोड़ के वहां पे फिर जैसे जनरल ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। जनरल में एक पर्टिकुलर एक ही गोल होता है, लेकिन स्पेसिफिक में क्या करते हैं, वहां पे उसके सब डिविजन्स वहां पे बनाते हैं। तो जो रिसर्च प्रॉब्लम होगी वो क्वांटिटेटिव में कौन सी होगी, डिडक्टिवली रीजन्ड होगी। कैसी होगी, डिडक्टिवली रीजन्ड होगी। जबकि जो क्वालिटेटिव होती है उस क्वालिटेटिव में कैसी होगी, वहां पे इंडक्टिव। कैसी होगी वहां पे, इंडक्ट, ठीक है, जिसके अंदर कंप्लीट कोर्स ऑफ जो स्टडी करेगा, उस कंप्लीट कोर्स ऑफ स्टडी में जो प्रॉब्लम होगी वो कैसे होगी, बढ़ते हुए क्रम में होगी, इंडक्टिवली वहां पे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करें कि रिसर्च डिजाइन कौन सी होगी। रिसर्च डिजाइन के हिसाब से कैसे इसको डिफरेंशिएट किया गया है, तो क्वांटिटेटिव जो टाइप की जो रिसर्च होती है वो क्वांटिटेटिव टाइप की रिसर्च को अपन ने बात की थी पहले कि कौन कौन से वो टाइप्स देखने को मिलते हैं। एक्सपेरिमेंटल टाइप होता है, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल होता है, नॉन एक्सपेरिमेंटल होता है। तो इन नॉन एक्सपेरिमेंटल, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल, इनमें भी और सब डिविजन्स होते हैं और सब टाइप्स होते हैं। उनके बेस पे क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वो आपका रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन कौन सा काम में ले रहे हैं, जो
क्वांटिटेटिव स्टडी करने के लिए वहां पे एक्सपेरिमेंटल मेथड काम में ले रहे हो, वहां पे क्वाजी एक्सपेरिमेंटल मेथड काम में ले रहे हो, वहां पे नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड काम में ले रहे हो, इन मेथड्स के थ्रू क्या कर रहे हैं अपन, क्वांटिटेटिव स्टडी वहां पे कर रहे हैं। तो कौन सा एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं, रिसर्च डिजाइन कौन से काम में ले रहे हैं वहां पे, एक्सपेरिमेंटल, क्वाजी और नॉन एक्सपेरिमेंटल। जबकि जो आपका डेस्क्रिप्टिव या अपन बोल सकते हैं क्वालिटेटिव जो टाइप की रिसर्च होती है उसमें कौन से ले रहे हैं, फिनोमिनोलॉजी, उसमें ग्राउंडेड थ्योरी, एथनोग्राफिक थ्योरी, केस स्टडी या हिस्टोरिकल, इन मेथड के थ्रू वहां पे स्टडी कर रहे हैं। इन मेथड के थ्रू अपन बोल सकते हैं इस टाइप का जो रिसर्च डिजाइन है, कैसे टाइप का, फिनोमोलॉजिकल टाइप का, ग्राउंडेड टाइप का, एथनोग्राफिक टाइप का, केस स्टडी है, हिस्टोरिकल है, ये रिसर्च डिजाइन काम में लेके वहां पे अपन क्या कर रहे हैं, क्वालिटेटिव टाइप की रिसर्च स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करें सर कि डाटा कौन सा कलेक्ट करोगे, डाटा कैसा होगा, डाटा जो कलेक्ट करोगे वो कैसे करेंगे। तो जो आपका क्वांटिटेटिव टाइप का जो स्टडी है, क्वांटिटेटिव टाइप है, इसके अंदर जो डाटा कलेक्ट करना है वो बहुत आसान है। क्या करना है, डाटा कलेक्ट करना कैसा है, इजियर है, बहुत आसान है। वहां पे कि डाटा आप क्या कर सकते हैं, इजीली वहां पे क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। जबकि क्वालिटेटिव टाइप के अंदर कैसा होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहां पे अपन क्या कर रहे हैं, इन डेप्थ डिस्क्रिप्शन ले रहे हैं, यहाँ पे इन डेप्थ डिस्क्रिप्शन ले रहे हैं, वहां पे कंप्लीट डिस्क्रिप्शन पूरी गहराई से वहां पे क्या कर रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। तो उसमें क्या लगने वाला है, टाइम लगने वाला है वहां पे। तो टाइम कंज्यूमिंग जो प्रोसेस होती है कौन सी होती है, आपके क्वालिटेटिव होती है। तो डाटा कलेक्ट करना क्वांटिटेटिव के लिए इजियर है, आसानी से वहां पे कलेक्ट कर पाएंगे, जबकि क्वालिटेटिव में आसानी से नहीं कर पाएंगे, वहां पे टिपिकल होता है क्योंकि वहां पे टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसके अलावा टूल्स कौन से काम में ले रहे हैं, कौन कौन से टूल्स के थ्रू वहां पे अपन क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव स्टडीज कर रहे हैं। तो टूल्स के हिसाब से वहां पे जो स्ट्रक्चर्ड आते हैं या सेमी स्ट्रक्चर्ड जो टूल्स होते हैं, स्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड जो टूल्स होते हैं, जैसे पोल्स के थ्रू अपन कर सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चनरी के थ्रू कर सकते हैं, या ओपिनियन के थ्रू वहां पे अपन परफॉर्मिंग कर सकते हैं। आपके स्ट्रक्चर्ड सेमी स्ट्रक्चर्ड टूल्स के अंदर आते हैं, जिसमें पोल के थ्रू, क्वेश्चनरी के थ्रू या ओपिनियन के थ्रू क्या कर रहे हैं, वहां पे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। या आपके टूल्स होंगे जिसके थ्रू आप डाटा वहां पे कलेक्ट कर रहे हैं। जबकि जो क्वालिटेटिव टाइप का होता है, इसमें इंटरव्यू के थ्रू कैसे कर रहे हैं, इंटरव्यू के थ्रू, क्योंकि अपने को कंप्लीट वहां पे डिस्क्रिप्शन लेना है, वहां पे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन फॉर्म के अंदर कर रहे हैं वहां पे, तो इंटरव्यू के थ्रू करना आपको वहां पे। इसके अलावा फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप के अंदर डिस्कशन के थ्रू अपन वहां पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। तो टूल कौन सा काम में लेंगे, इंटरव्यू लेंगे या फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन लेंगे। इसके अलावा मेथड कौन सा काम में लेंगे, कौन से मेथड्स के थ्रू क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव को डिफरेंशिएट करेंगे कि क्वालिटेटिव के अंदर कौन सा मेथड काम में लेते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिवली मेथड काम में लेते हैं। अपने बात की थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि ऑब्जेक्टिव मेथड होता है जिसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे जो पर्सन होता है वो क्या होता है, सेपरेट होता है सब्जेक्ट से। जो आपके पास सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से क्या होगा, ऑब्जेक्टिवली प्रेजेंट होगा। मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से अलग होता है वहां पे, और फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है वहां पे। जैसे पोल्स के थ्रू कर सकता है, ओपिनियन के थ्रू वहां पे कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्टिवली मेथड आता है। जबकि जो क्वालिटेटिव टाइप का जो रिसर्च है वो कैसा होता है, सब्जेक्टिवली। आपको सब्जेक्ट के अंदर घुसना ही पड़ेगा, आपको सब्जेक्ट के अंदर जाना ही पड़ेगा, सब्जेक्ट तक पहुंचना ही पड़ेगा, तभी जाके आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे अर्थक्वेक की बात की अपन ने कि अर्थक्वेक के अंदर क्या होता है कि जो वहां पे विक्टिम है, जो आपके पास प्रूफ है, उस विक्टिम से आप क्या कर रहे हो, वहां पे सब्जेक्ट से डायरेक्ट सब्जेक्ट के पास जाके वहां से इंफॉर्मेशन ले रहे हो। तो सब्जेक्टिवली क्या हो रहा है, यहाँ पे रिसर्चर इमर्स्ड हो रहा है, वहां पे उसमें घुस रहा है, डूब रहा है वहां पे, और उसके थ्रू क्या कर रहा है, वहां पे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। तो मेथड की बात की कि जो मेथड्स होते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिवली होगा, जबकि वहां पे सब्जेक्टिवली प्रेजेंट होता है कि यहाँ पे जो रिसर्चर है वो क्या होगा, सब्जेक्ट से क्या होगा, अलग होगा, सेपरेट होगा, जबकि यहाँ पे सब्जेक्ट से जो रिसर्चर है इमर्स्ड होता है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है आपका कि एनालिसिस कैसे करना आपको, ठीक है, एनालिसिस कैसे करना है। इस जो क्वांटिटेटिव होता है इसके अंदर अपन क्या करते हैं, जो स्टैटिस्टिकल गणितीय आंकड़े हैं, स्टैटिस्टिकल या इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स काम में लेते हैं। इन्फ्रेंशियल कैसे लेते हैं, इन्फ्रेंशियल मतलब प्रेडिक्शन, प्रेडिक्टिव टाइप की वहां पे स्टैटिस्टिकल आंकड़े, अगर उसके थ्रू अपन एनालिसिस करते हैं। जबकि जो आपका
क्वालिटेटिव टाइप का होता है, उस क्वालिटेटिव टाइप के अंदर एनालिसिस करते हैं, किसी भी डाटा को वर्ड्स में कर सकते हैं, पिक्चर में कर सकते हैं, किसमें, वर्ड में कर सकते हैं, पिक्चर्स में कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, ये इसके थ्रू कर सकते हैं, या कोडिंग के थ्रू अपन ने बात की, इंडेक्स के थ्रू अपन ने बात की पहले कि कोड हो सकता है वहां पे कोडिंग के थ्रू या इंडेक्सिंग के थ्रू, इनके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, वहां पे एनालिसिस कर सकते हैं। जबकि यहाँ पे कैसा करना आपको, इन्फ्रेंशियल या डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, मतलब सीधा सा है, आपको न्यूमेरिकल फॉर्म है तो यहाँ पे गणितीय आंकड़े के रूप में ही आपको क्या करना है, वहाँ पे एनालिसिस करना है। जबकि आपको यहाँ पे कोड के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, इंडेक्सिंग के रूप में, पिक्चर्स के रूप में, वर्ड्स के रूप में, इस तरह से आपको वहाँ पे क्या करना है, एनालिसिस से करना है। फटाफट एक बार फटाफट हम रिवीजन कर लेते हैं कि क्या अपन ने पढ़ा अभी तक। डिफरेंस के अंदर क्या याद रखना आपको फटाफट, नेचर की बात की, क्वांटिटेटिव होता है उसका नेचर कैसा होता है, न्यूमेरिकल फॉर्म होता है, जबकि जो क्वालिटेटिव होता है उसका नेचर कैसा होता है, डेस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर होता है। नेक्स्ट बात की कि नॉलेज स्टडी वेरिएबल्स के बारे में किसको पता होता है, तो अच्छे से आपके क्वांटिटेटिव वाले को वेरिएबल्स के बारे में पता होता है, जबकि क्वालिटेटिव वालों को रफली आइडिया होता है, कंप्लीट वेरिएबल्स के बारे में पता नहीं होता। एम की बात की, एम क्या है, क्या उद्देश्य है वहां पे, ये टेस्ट करता है, रिफाइन करता है, जो हाइपोथेसिस है उसको टेस्ट करना, उसको रिफाइन करना, जबकि ये क्या करता है, केवल थ्योरीज को डेवलप करने का काम है करेगा। रिसर्च प्रॉब्लम की बात की, यहां पे कैसी होती है रिसर्च प्रॉब्लम, डिडक्टिवली होती है, कैसी होती है, डिडक्टिवली रिजल्ट आती है। क्वेश्चंस पे आते हैं कंपटीशन एग्जाम में भी यहां से कि जो रिसर्च प्रॉब्लम होती है वो डिडक्टिवली कौन से केसेस में देखने को मिलती है, कौन से टाइप के अंदर देखने को मिलती है, या इंडक्टिव जो रीजनिंग है रीजन है वो कौन से टाइप में आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे डिडक्टिव रीजन होता है, जबकि यहाँ पे इंडक्टिव होता है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में देखने को मिलेगा, यहाँ पे डिडक्शन वहां पे घटते हुए क्रम में आपको देखने को मिलेगा। रिसर्च डिजाइन की बात की, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल, क्वाजी, नॉन एक्सपेरिमेंटल काम में लेते हैं, यहाँ पे फिनोमोलॉजिकल, ग्राउंडेड, एथनोग्राफिक, केस स्टडी या हिस्टोरिकल अपन काम में लेंगे। डाटा की बात की, डाटा यहाँ पे आसान होता है, इजियर होता है कलेक्ट करना, जबकि यहाँ पे टाइमिंग कंज्यूमिंग प्रोसेस होते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन फॉर्म में इन डेप्थ अपन लिख रहे हैं तो यहाँ पे ज्यादा टाइम लगने वाला है। या टूल्स अपन पढ़ लिए, टूल्स की में क्या होगा, यहाँ पे पोल है, क्वेश्चनरी है, ओपिनियन के थ्रू कर रहे हैं, यहाँ पे इंटरव्यू के थ्रू कर सकते हैं, फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन के थ्रू कर सकते हैं, या ऑब्जर्वेशन के थ्रू अपन वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। मेथड कौन सा लेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ले लेंगे, जहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा क्या होगा, अलग होगा, सेपरेट होगा, जबकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट में डूबा होगा रिसर्चर तभी उसको जाके क्या मिलेगी, वहां पे इंफॉर्मेशन मिलेगी। और एनालिसिस की बात की कि यहाँ पे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक या डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, एनालिसिस करते हैं, जबकि यहाँ पे अपन किसमें, किसी भी वर्ड के अंदर, किसी भी पिक्चर के अंदर, कोडिंग के अंदर, इंडेक्सिंग फॉर्म के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, वहां पे उसको एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये था आपका कंप्लीट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टाइप्स के बीच में डिफरेंस था, पूछ लिया जाता है काफी बार यहाँ से, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो चैनल को जितना हो सके उतना क्या करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।